हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैलिड जोन या फिर वैलिड लिक्विडिटी के बारे में कि अक्सर हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं फिर ट्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमें जोन दिखते हैं एंड हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा जोन हमारे लिए वैलिड है या फिर कौन सा लिक्विडिटी हमारे लिए वैलिड है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। ऑलराइट। सो होता क्या है इस सिनेरियो में कि यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखता है, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, कि यहाँ से दिखता है। ओके। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड मूव करेगा। क्या मार्केट यहाँ से करेगा या फिर यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा या फिर यहाँ से करेगा। ठीक है। तो ये चीजें हमें कंफ्यूज करती है एंड आज की इस वीडियो में इन डिटेल हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है, किसको हम यहाँ पे वैलिड मान सकते हैं एंड कैसे हम ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। चलिए तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे कि मार्केट में सिनेरियो कैसे बनता है एंड कैसे हम ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जब भी मार्केट में मूव आता है, जब भी मार्केट में बड़ी रैली या मूव आने वाली होती है तो अक्सर मार्केट पीछे क्या करता है, पेंडिंग लिक्विडिटी छोड़ता है। ओके। पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पे छोड़ के रखता है। राइट। अब इससे होता क्या है कि सपोज कोई आईसीटी यूज कर रहा है, कोई एसएमसी यूज कर रहा है एंड अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग ट्रेड करने का एक स्टाइल होता है, एक प्रोफाइल होता है। तो कोई यहाँ पे बैठा होता है, कोई यहाँ पे बैठा होता है। अब देखिए, कंफ्यूज हम क्या कब होते हैं कि ये वाला वैलिड है, इन तीनों में से कौन सा वैलिड है, ये है एंड ये है। तो इसका आंसर है कि तीनों ही वैलिड है, तीनों ही वैलिड है। ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चन करोगे कि हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा है तो ये वाला होगा। रीजन क्या है कि मार्केट को अगर बहुत बड़ा अपसाइड में मूव लाना है तो यहां से मार्केट इस आएगा एंड यहां से चला जाएगा। बट एक और सिनेरियो होता है कि आप यहां पे वेट करोगे, ओके, एंड मार्केट इस वाले लेवल से निकल जाएगा। कोई यहां पे वेट करता रहेगा तो मार्केट यहां से निकल जाएगा, कोई यहां का वेट करता रहेगा तो यहां से निकल जाएगा। मतलब अलग अलग ट्रेडर यहाँ पे क्या होते हैं, फंसते हैं। तो सिंपल सा रीजन है कि जब भी मार्केट इन तीनों लेवल पे आता है कुछ ना कुछ मार्केट सिग्निफिकेंट चीजें बताता है जो हमें समझना जरूरी है। एंड आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में ये चीजें बताऊंगा। ओके। तो चार्ट में हम चलते हैं एंड सबसे पहले इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सपोज हम एक चार्ट में, ठीक है, जैसे अभी मैं आ जाता हूँ 4 आवर पे एंड एक एग्जांपल को हम देखते हैं सो दैट हमको ये समझ में आएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से किस तरीके से इन चीजों के साथ डील करता है। राइट। देखिए, ये मार्केट में एक मूव आया, ठीक है, ये मार्केट में एक मूव आया, ठीक है, ऐसे। ऑलराइट। मार्केट ने क्या किया, यहां पे अगर आप देखोगे तो एक क्या है, लिक्विडिटी। ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी एंड ये एक आपका है लिक्विडिटी। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक एफजी प्लस लिक्विडिटी, ये है ना। एंड फाइनल पे हम क्या करेंगे कि इस लेवल पे कुछ नहीं है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट कभी कभी आता है। ठीक है। तो अगर आप मार्केट को नोटिस करोगे बहुत अच्छे से तो मार्केट ने क्या किया कि यहां से आने के बाद, यहां से आने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट यहां पे आया है तो यहां से अपसाइड मूव कर गया, रैली किया। बट कुछ लोग यहां भी बैठे होंगे, यहां भी ट्रैप होंगे, यहां भी बैठे होंगे तो यहां से वो अपना जो भी प्रॉफिट जो भी पैसा है वो बनाए होंगे। तो इसको पकड़ा कैसे जाएगा, इसको पकड़ा कैसे जाएगा, पहले हम यहाँ पे चार्ट में देखते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको पकड़ते कैसे हैं। ठीक है। देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे 4 आवर पे हो तो हमको यहाँ पे आना पड़ेगा अराउंड 5 मिनट में या 3 मिनट में। पहले हम 3 मिनट में देखते हैं क्या इतना पीछे चार्ट आता है, देन ओनली हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, अदरवाइज हम 5 मिनट या 15 मिनट में आके देखेंगे। ओके। चलिए, तो इतना पीछे नहीं आया। ओके।
यहाँ पे हम 5 मिनट में देखते हैं, शायद यहाँ पे हमें मिल जाए। ओके, देखिए। सो 5 मिनट में हमें क्या है, यहाँ से एक मूव देखने मिल रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या है, रिमूव करते हैं इसको सबसे पहले। देखिए, अब इसमें पकड़ना कैसे मैं आराम से बता रहा हूं, अगर आप कहीं पे बिजी हो या फिर आप किसी चीज को लेके जल्दी में हो तो अभी मत देखिए। वीडियो क्या है, लॉजिकल होने वाला है ना। देखिए, अब मार्केट क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मैं आपको जो बता रहा हूँ। ओके, मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। ओके, ये वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है। कभी कभी इस जोन से भी निकल जाएगा, तो मैं यही बता रहा हूं पकड़ना कैसे है। ओके, तो मार्केट में ये क्या था, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब ये लास्ट स्विंग, एक एक लेग था, पूरा एक लेग था, है ना। अब मार्केट को अगर आप बहुत अच्छे से नोटिस करोगे, क्या मार्केट जितना ज्यादा सेलिंग एग्रेसिव मूव था, क्या उतना बाइंग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, विक्स यहाँ पे बना रहा है इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, एंड लिक्विडिटी लेने के बाद भी मार्केट यहाँ पे पुश नहीं कर पा रहा है। ध्यान से देखना, मार्केट लिक्विडिटी लिया एंड पुश नहीं कर पाया अपसाइड में, एंड ये आपको बताता है कि यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वल लिक्विडिटी ऑलमोस्ट बनाया था एंड हंड करके नीचे गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया, हाई में गया, लिक्विडिटी लिया एंड सडन यहाँ से एक वैलिड मूव दिया। तो ये वाला वैलिड मूव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया एंड यहाँ से अपसाइड गया, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी लिया एंड यहाँ से अपसाइड गया, तो दोनों में से कौन सा वैलिड मूव है, आप वीडियो को पॉज करके देखिए एंड समझिए। ठीक है, कि कौन सा वैलिड मूव है। हमेशा ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट के साथ होता है, एक नॉलेज के साथ होता है। अगर आप कोई भी एक फिक्स स्ट्रेटेजी को लेके आओगे तो वो ज्यादा दिन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि हमको देखना क्या है, कि जब भी आपका कोई भी जोन है, मार्केट यहां से गया एंड नीचे आ रहा है, या कोई भी लिक्विडिटी है, ऐसे जोन है एग्जांपल के लिए, है ना, या फिर हम प्रॉपर जोन बना लेते हैं। चलिए, सबसे इजी रहेगा कि हम यहाँ पे जोन ही बना लें, हमारे लिए इजी रहेगा ऐसे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई जोन है, यहाँ पे एक जोन है। जोन मतलब लिक्विडिटी हो सकता है एंड ऑर्डर ब्लॉक या आपका फेयर वैल्यू या कुछ भी। ठीक है, ऐसे। अगर मार्केट इस वाले जोन पे आता है, अगर मार्केट इस वाले जोन पे आता है एंड कुछ एक टाइम स्पेंड करता है एंड लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड मूव करता है, मतलब डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है एंड अपसाइड में प्रेशर के साथ मूव करता है, बहुत एग्रेसिव, देन ये वाला लेवल वर्क करने का चांस ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला लेवल वर्क करने का चांस ज्यादा है। ओके, अगर मार्केट यहां पे आता है, ठीक है, एंड इस जगह में आने के बाद यहाँ पे पहले क्या करेगा, सीधा हमें आके ऐसे एमएसएस नहीं देखना है, एमएसएस वगैरह क्या है नहीं देखना है। मैं आपको बहुत ही टॉप नॉच लेवल की चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करने दो। एमएसएस सबको दिखता है, हमें एमएसएस नहीं देखना, हमको देखना है कि लिक्विडिटी एक बार हंट हो, जो बाइंग के लिए बैठे हैं उनको फिर से एक बार मार्केट डंप करे। यहां से आया, थोड़ा मूव करेगा अप साइड में, फिर डाउन साइड की लिक्विडिटी लेके फिर ऐसे जाएगा, तब हमें क्या है, एक पुल बैक में एंट्री बनाना है। बट अगर मार्केट नहीं जाता है, लिक्विडिटी लेता है एंड कुछ ऐसे ऐसे जाता है, जैसे अभी एग्जांपल में देखा, हमें अवॉइड करना है, सिंपल। तब आपको पता चलेगा कि ये लेवल एक्चुअली में रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैं बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूँ, शायद ही आपको ये मिले, तो मेक श्योर इसको आप अच्छे से देखो एंड समझो इस बात को। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हमें 1 आवर पे मिलता है तो सही, अदरवाइज हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मार्केट आया, लो ब्रेक किया, फिर से आया एंड लो ब्रेक किया। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक विक का लिक्विडिटी ले लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे बाई स्टॉप हो रहा है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आपका ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई है, तो हम 1 मिनट में आते हैं एंड पहले हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं कि कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया इन लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक है,
अगर आप इन चीजों को नॉर्मली समझ जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा ये, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमें 1 मिनट में नहीं दिख रहा, 3 मिनट में हम आके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे देखो, मार्केट क्या है, पुश किया एग्रेसिव, आपको दिख रहा है। फिर मार्केट ने क्या किया, आया एंड यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी हंट किया। मतलब अगर मार्केट में जो सेलर बैठे हैं, सेलर की लिक्विडिटी हंट किया एंड फिर मार्केट नीचे गया। बट क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एग्रेसिव एग्रेसिव मूव है एंड यहाँ पे ये मूव है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये एग्रेसिव मूव नहीं है एंड ये एग्रेसिव मूव है ना। तो ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं किया, मार्केट अगर शॉर्ट टाइम की लिक्विडिटी लिया तो उतना रिस्पेक्ट किया। जो यहाँ पे 1:2 या 1:2.5 के आसपास बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। बट कंसर्न क्या है कि हमें बड़ा लेवल कंफर्मेशन के साथ कैसे पकड़ना है। अब सिमिलरली हम यहां पे आते हैं। ठीक है, देखिए, अब मार्केट ने क्या किया, सिंपल सा, ठीक है, सेम चीजें, लो बनाया, ये हो गया हाई। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाया, बायर्स को इनवाइट किया। ठीक है, बायर्स का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर आके सेलर्स का यहाँ पे ब्रेक किया, तो सेलर्स यहाँ पे एंटर किए। ठीक है, बट ये जो लेग में मूव आया, जो एग्रेसिव मूव आया है, क्या ये उतना एग्रेसिव नीचे जा रहा है, तो आंसर है नहीं। मार्केट रेंज बना रहा है, मतलब हाई की लिक्विडिटी जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, हंट हो गया मार्केट। अब एक चीज देखिए, वापस से मार्केट अपसाइड गया। ठीक है, यहां पे मार्केट क्या किया, एग्रेसिव मूव दिया, बट अगर आप देखोगे यहां से कि धीरे धीरे करके बायर्स खत्म हो रहे थे, फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, मतलब बायर्स की जो क्वांटिटी पंच करने की कैपेसिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि वो आप हंट करेंगे। ठीक है, तो ओबी पे मार्केट गया, राइट। एंड ओबी पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट बड़ा, जैसे ये कैंडल बना फिर रुक गया, मार्केट कंटिन्यू नहीं आया। जैसे ये बड़े कैंडल्स हैं तो कंटिन्यू बन रहा है, लेकिन यहाँ पे होल्ड किया एंड यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, एग्रेसिव इमीडिएट आ गया। तो यहाँ में हम यहाँ कहीं पे हम एक सेटअप बना सकते थे, मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मेशन बन सकता था। जैसे यहाँ पे एक एफजी था, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया था, तो अब चाहते तो बना सकते थे। ठीक है, बट अब मार्केट यहाँ से चला गया तो कोई बात नहीं, ऐसे हम देख सकते हैं। आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, अगर मेरे को रीसेंट एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको रीसेंट दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला क्या है, लो ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड ये वाला क्या है, यहाँ पे लो बना। ओके, तो हमारे सामने क्या है, अभी अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक। आप चाहो तो इस पूरे कैंडल को भी ले सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, बट आईसीटी के रूल के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, क्योंकि हम आईसीटी यूज करते हैं, मैं उसके हिसाब से मार्क कर रहा हूँ, एंड ये है। ठीक है, अब जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इसको वैलिड ज्यादा देगा, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा करेगा, एंड ये है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम आते हैं 1 मिनट में एंड देखते हैं कि यहाँ पे कोई मूव बना था कि नहीं बना था। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, देखिए, अगर आप बाइंग मूव देखोगे, ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा बाइंग मूव आया, बट सेलर को यहाँ पे क्या है, नीचे अग्रेसिव होके आना था, नहीं आया। बायर्स के लिक्विडिटी हंट किया, फिर भी नीचे एग्रेसिव होके नहीं आ पाया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में सेलर्स की कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि एग्रेसिव हो रहे हैं कि नहीं। बाद में आया, नीचे आया, बट यहां से मार्केट में जो हमें मूव चाहिए था, अब ऐसा तो है नहीं कि हम ट्रेड यहाँ पे देख रहे हैं पकड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सब एक ट्रैप होने के लिए होते हैं, तो हमें बचना इन चीजों से। फिर मार्केट क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी आके एक बार हंट किया, ये। ठीक है, अब अगर आप मार्केट को देखोगे तो देखिए, यहाँ पे बड़ा मूव आया था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे मूव आया था। ओके, यहां से एग्रेसिव मूव आने के बाद ये देखिए, ये लो बना एंड ये हाई बना। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट क्या किया, इस जगह पे कंसोलिडेट फिर किया, फिर कंसोलिडेट किया। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद एक भी जगह पे आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे बाई स्टॉप है, अभी हंट नहीं किया गया है। मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है, पेंडिंग है। हमें अभी अगर वेट करने बना तो अच्छी बात है, फिर नीचे आया। फिर अगर आप देखोगे एक झटके में यहाँ पे मार्केट ने, सिंगल कैंडल ने एक बार में लिक्विडिटी हंट की। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्यों मार्केट इस हाई तक नहीं आया,
है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो इस हाई तक मार्केट नहीं आया, सिर्फ इस हाई तक मार्केट नहीं आया, सिर्फ यहां तक की लिक्विडिटी हंट किया। मैंने बताया ना कि जितने भी सेलर हैं उनको ट्रैप कर रहा है मार्केट। अगर इंस्टेंट एग्रेसिव मूव दिखाता है मतलब मार्केट में सेलर्स या बायर्स आ चुके हैं। नहीं आया, जब इतनी बड़ी कैंडल एक बार में रिजेक्शन लिया है, अब यहां से सेलिंग आप प्लान कर सकते थे। ये देखिए, तो ऐसे ही हम ट्रेड प्लान करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मेक श्योर आप भी ऐसे ही ट्रेड करो, एंड आपको कोई भी लेवल वैलिड या इनवैलिड है सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पे ये चीजें दिखें आपको यूज करना अपना मेथड, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।